तो जो मटेरियल नेचर है, जो प्रकृति है, ये भी इटर्नल है। आत्मा इटर्नल है, आत्मा सनातन है, कभी नष्ट नहीं होता है। वैसे ही प्रकृति जो है वो भी कभी नष्ट नहीं होता है, प्रकृति भी इटर्नल है। लेकिन क्या है, प्रकृति कभी दिखता है, कभी दिखता नहीं, मैनिफेस्टेशन होता है उसका, कभी अनमैनिफेस्टेड स्टेट में रहता है, कभी व्यक्त रूप में दिखता है, कभी अव्यक्त रूप में भौतिक जगत है रहता है। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि बोथ लिविंग एंटिटी एंड मटेरियल नेचर एग्जिस्टेड बिफोर दिस कॉस्मोस वाज मैनिफेस्टेड। जीव और प्रकृति ये दोनों इस संसार निर्माण से पहले थे। कहाँ पे थे? भगवान विष्णु के शरीर में थे। आप लोग कहाँ पे थे पहले? इस संसार में आने से पहले कहाँ पे था अंकित? नहीं, माँ के गर्भ में। ओके ना? ये संसार में आने से पहले हर व्यक्ति कहाँ पे रहता है? माँ के गर्भ में रहते हैं। तो संसार में मैनिफेस्ट होने से पहले माँ के गर्भ में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये प्रकृति और जीव संसार में मैनिफेस्ट होने से पहले कृष्ण के गर्भ में रहते हैं। जैसे माँ के गर्भ में सब कुछ डेवलप होता है ना, जब पूर्ण डेवलप होता है हम बाहर प्रकट होते हैं। ओके ना? मनुष्य शरीर में आप देखेंगे, लेकिन मछली के शरीर में आप देखेंगे, मछली का एक मछली जो अंडा देती है, एक अंडे में इस प्रकार करोड़ों छोटे छोटे अंडे रहते हैं आप देखेंगे, और उसमें करोड़ों मछली हो सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट वो मछली के पेट से मछली बन के आते नहीं है, मछली अंडे देता है, उसके बाद पानी से उसका डेवलपमेंट होके मछली बनते है। इसे करोड़ों हो सकता है। वैसे ही भगवान का शरीर के भीतर सूक्ष्म रूप में जीवात्मा और प्रकृति दोनों है। तो 3 मोड्स ऑफ नेचर और जो प्रकृति दोनों भगवान के पेट में है। जैसे हम लोग माँ के पेट में रहते हैं, वैसे पूरा जगत और जीव किसके पेट में रहता है? भगवान कृष्ण के पेट में रहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या कहते हैं? मटेरियल नेचर इज इटर्नल। वैसे जैसे हम जन्म लेते हैं, जैसे मछली के अंडे से मछली जन्म लेती है, तो ठीक उसी प्रकार ये संसार, ये शरीर भगवान के द्वारा निर्माण होता है। तो माँ का गर्भ से हम जन्म लेते हैं कुछ समय के पश्चात, तो ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण और भगवान महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं, ब्रह्मांड निकलता है। इसी प्रकार संसार का निर्माण होता है। बाद में धीरे धीरे ब्रह्मांड का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मछली का अंडा का डेवलपमेंट होके मछली बनते हैं। ओके ना? तो मछली का भी आंख रहता है, बाकी ऑर्गन्स रहते हैं, लेकिन ऑर्गन्स के वो अंडे से ही डेवलपमेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि आंख का मटेरियल अमेरिका से आया है, उसका जीवा का मटेरियल पाकिस्तान से आया है। ओके ना? और पैर, उसका पैर नहीं तो जो भी है कुछ पार्ट वो जनरली ऑस्ट्रेलिया से आया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अंडे से ही डेवलपमेंट होता है। इट इज स्ट्रेंज ना? आश्चर्य है कि नहीं? लेकिन होता है। ये एक्सपीरियंस हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये संसार का जो डेवलपमेंट है वो भगवान का शक्ति से होता है। दैट इज द पॉइंट। तो जब हम कहते हैं कि भौतिक जगत सनातन है, इसका अर्थ है ये भौतिक मटेरियल और जीवात्मा भगवान का शरीर में सूक्ष्म रूप में रहते हैं। ठीक है? इसलिए भगवान कहते हैं कि ये भी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत और जो पुरुष है, जीवात्मा है, इटर्नल है।